हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनय इलाहाबादिया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हो, चाहे आईएसडीसी हो, सीएमपी हो, ईसीसी हो, एडीसी हो और जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे स्कॉलरशिप में केवल मेन कैंपस वाले बच्चों को आता है कि एफिलिएटेड वाले बच्चों का भी आता है। इसमें कौन-कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, किन-किन कोर्सों में स्कॉलरशिप मिलता है और भरने का प्रोसेस का क्या है और कौन से बच्चे इसको भर सकते हैं और इसमें स्कॉलरशिप में कितना फ़ीस वापस आता है और डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें डॉक्यूमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि डॉक्यूमेंट आपको बनवाने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो इसलिए अभी फॉर्म नहीं आया है और इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, जिससे आप अपना डॉक्यूमेंट मेंटेन कर लें और जैसे ही स्कॉलरशिप का फॉर्म आता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, और सारी जानकारी इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट यूजी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में या एफिलिएटेड कॉलेज में, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्सों में है, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम हो या प्रोफेशनल कोर्स जैसे बीसीए, एमसीए, जितनी भी हैं, यूपी का अलग स्कॉलरशिप है। इसमें 3 टाइप की स्कॉलरशिप होंगी, अभी हम बाद में बताएंगे। तो सब बच्चे स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और उनका जो स्कॉलरशिप आएगा उनका फ़ीस से अधिक आएगा। ये समझिए, जितना आपका फ़ीस लगा है, अगर स्कॉलरशिप आपका आता है तो उससे अधिक आएगा। जैसे बीए में अगर 4-5 हज़ार लगभग लगता है बीए वालों बच्चों का फ़ीस, जो नॉन प्रैक्टिकल है, तो उनका फ़ीस आ जाता है 8 से 9 हज़ार के बीच में उनका फ़ीस आ जाता है। तो जो भी प्रोफेशनल कोर्स वाले बच्चों के लिए, जैसे बीसीए का 41 हज़ार है तो 55 हज़ार 60 हज़ार आ सकता है। जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं, चाहे बीएलएलबी हो, बीसीए हो और बीए, बीएससी, बीकॉम, इस सब में समझिए जितना आपका फ़ीस लगा है, अगर स्कॉलरशिप आपका आता है तो उससे अधिक ही आएगा, 2-4 हज़ार अधिक आएगा। बहुत सारे बच्चों का तो दुगना आ जाता है, एससी, एसटी वाले बच्चों को दुगना आ जाता है और भी बच्चों का 2000-3000 अधिक आता है। तो ये ऐसा ही है कि यूपी स्कॉलरशिप है और एक नेशनल स्कॉलरशिप है, अभी हम बात करते हैं उस पे। और दोस्तों, जो स्कॉलरशिप की प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगा, टोटल ऑनलाइन होगा। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। आप ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको अपने कॉलेज में जो एफिलिएटेड बच्चे हैं वो अपने कॉलेज में जमा करेंगे और जो मेन कैंपस के बच्चे हैं वो मेन कैंपस में जमा करेंगे। और दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जो भी हम डॉक्यूमेंट बताएँगे वो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे मतलब आप साइबर कैफ़े पे कराएँगे तो उनको उतना पता नहीं रहता। तो जो आप फॉर्म भरवाइएगा तो उसमें बहुत ध्यानपूर्वक आप भरवाइएगा, क्योंकि आपका स्कॉलरशिप में अगर गलत होगा तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा और जब स्कॉलरशिप फॉर्म आ जाएगा तो हम कैसे भरना है, कहाँ गलती नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप हम बता देंगे। आप वीडियो हमारा देख के जाइएगा, वहाँ आप भराएँगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे जो आपका फ़ीस पेमेंट हुआ है, टोटल फ़ीस वो नहीं है, उसमें से कुछ पैसे कम होंगे क्योंकि कुछ चार्ज है वो है, तो आप टोटल फ़ीस में वो फ़ीस वाला मत डालिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा और भी चीज़ें। तो अभी तो हम बता दे रहे हैं, जब स्कॉलरशिप आएगा तो और अच्छे से बता देंगे, क्योंकि ये अभी तो आपको डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है और आप थोड़ा समझ लीजिए कि स्कॉलरशिप के लिए कुछ बच्चे परेशान थे। तो दोस्तों, ये आपका ऑनलाइन प्रोसेस होगा, फिर आपको कॉलेज में वेरीफ़ाई होगा तो कॉलेज वाले फॉरवर्ड करेंगे, तो फिर आपको स्कॉलरशिप के लिए जब भी आएगा तो आएगा। तो दोस्तों, यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 3 तरह की स्कॉलरशिप मिलते हैं। तो फर्स्ट ईयर में केवल 2 टाइप के मिलते हैं दोस्तों। एक है यूपी स्टूडेंट के लिए, जितने भी यूपी स्टूडेंट वाले हैं उनके लिए यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, यानी यूपी स्कॉलरशिप उनको मिलता है। और एक स्कॉलरशिप हो गई एनएसपी, नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है दोस्तों, ये सेंट्रल होता है। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, जैसे बिहार के हो गए हैं, उत्तराखंड के, मतलब जो भी हैं, मध्य प्रदेश, वो बच्चे भर सकते हैं। लेकिन जितने भी यूपी के बच्चे हैं वो यूपी स्कॉलरशिप मिलेंगे। और एक और होता है मेन कैंपस का होता है, वो फर्स्ट ईयर में नहीं होता, सीएमसी करके होता है, जो मेरिट पे बनती है आपका नंबर पे, तो ये फर्स्ट ईयर में नहीं होगा, तो इसको हम अभी नहीं बता रहे हैं। तो दोस्तों, अब यूपी के बच्चे हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट मेंटेन करेंगे, और जो एनएसपी है, नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम, वो भी बच्चे डॉक्यूमेंट पर विशेष ध्यान देंगे। आपके पास मैक्सिमम डॉक्यूमेंट होगा, लेकिन 1-2 नहीं होगा। आपके पास आय होना चाहिए। आय किसका होना चाहिए? आपका तो अभी आय नहीं होगा, आपके फादर का इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र या इनकम सर्टिफिकेट है दोस्तों। इसमें क्या होगा, ये इसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर हैं ओबीसी में, और एससी एसटी को आएगा तो जो बच्चे के मतलब इसको जिसके पेरेंट्स या कोई भी गवर्नमेंट में होगा तो उसका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। तो आय जो है दोस्तों, ये आपका 3 लाख से कम होना चाहिए। हर कैटेगरी का अलग अलग है कि इससे कम होगा तो ही आएगा, तो आप अपने कैटेगरी का चेक कर लीजिएगा।
और आय दोस्तों 2025 का ही बनवाइएगा। बहुत सारे बच्चों को 2024 का होगा, 2023 का होगा, तो आप फिर नया बनवा लीजिएगा। इसमें आपको बनवाने में केवल 100 रुपये लगेंगे। 100 रुपये आप यहाँ अप्लाई कर देंगे, 15 से 20 दिन में आपका बन के आ जाएगा। तो इसको आप बनवा लीजिए। और जिन बच्चों का जाति तो प्रमाण पत्र आपका बना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास ही होगा, और निवास सर्टिफिकेट भी चाहिए दोस्तों। तो जिन बच्चों के पास नहीं है आय, जात, निवास, ये 3 चीज़ का ध्यान दीजिए, आप बनवा लीजिएगा। और जितने डॉक्यूमेंट है 2025 के बनने चाहिए। और दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान देना है, जिन बच्चों का आपका अकाउंट सबका होगा, सबका अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए, और आपके आधार से नंबर लिंक होना चाहिए बैंक अकाउंट में। आपका जो बैंक में नंबर है वो आधार से लिंक होना चाहिए। और MPCI होता है, वो आपका MPCI कंप्लीट होगा तो ही आपका फॉर्म फिल होगा, नहीं तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा, रुक जाएगा। तो आप ये सब कर लीजिएगा। और बाकी इस चीज़ का ध्यान दीजिए, अकाउंट आपका होना चाहिए, उसमें आधार लिंक होना चाहिए। ये यूपी वाले स्टूडेंट के लिए है। जितना भी यूपी के स्टूडेंट हैं वो यूपी स्कॉलरशिप भरेंगे तो उनका जो है फीस से अधिक आ जाता है, तो उसके लिए परेशानी होगी। अभी तो मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी तो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है और चीज़ें जान लीजिए। जैसे वो डेट आता है हम और अच्छे तरीके से बता देंगे, तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। जैसे डेट आता है हम आपको बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखते रहिए। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भी NSP नेशनल प्रोग्राम स्कॉलरशिप भर सकते हैं दोस्तों। तो उनके भरने का थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट सब वही लगने वाले हैं। और जब आपका डॉक्यूमेंट आप ये सब मेंटेन कर लीजिएगा, उसके बाद जो फॉर्म आएगा तो बता देंगे। लेकिन दोस्तों मेरिट बेस होता है, 12th के मेरिट पे होगा। आपका नंबर अच्छा रहेगा तो ही आएगा। और एक चीज़ ये भी ध्यान देंगे बच्चे, आप BA में हैं तो आप BA में अच्छा स्कोर करिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में है तो आपका 12th बेस से आएगा। लेकिन मैक्सिमम चांस रखिए कि आप 60% से अबव रहेगा सेकंड ईयर में, तो आपको फर्स्ट ईयर के बेसिस पे मिलेगा, तो आपका स्कॉलरशिप कंफर्म आएगा। तो जितने बच्चे 60% से अबव लाएंगे उनका सबका स्कॉलरशिप आ जाता है। OBC और EWS वाले बच्चों के लिए 60% से अबव रहेगा, आ जाएगा। 80 मतलब 55 पे 50+ में भी आ जाता है, लेकिन कम चांसेस रहता है। अगर 60+ है आ जाएगा। और SC ST वाले बच्चों का तो आ ही जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि आप 60 से अबव स्कोर करिए। बाकी जैसे कोई अपडेट आता है हम आपको अपडेट कर देंगे, उसके लिए परेशान मत होइए। और आप वीडियो देखते रहिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन आता है हम बता देते हैं। बच्चों एक चीज़ और, बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है इस वर्ष डिग्री वाले बच्चों के लिए। कुछ SEC और SEC में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि उनका लिख रहा है नॉट एलिजिबल। तो दोस्तों आप इस वर्ष डिग्री कॉलेज के कैंटीन के पास एक एडमिशन सेल होगा, वहाँ जाके अपना प्रोफाइल अपडेट कराइए, हो जाएगा। आप क्लास कर ही रहे हैं तो आप वहाँ जाके करा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।